कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी संप्रदाय हो, पंथ कोई सा भी हो, महापुरुष कोई भी हो, दुनिया का कोना कोई भी हो, सबने इशारा तो एक ही ओर चलने के लिए किया है कि जो मनुष्य का जीवन है वो पूर्णता का बोध कराने के लिए आता है। जो काया हम लोगों को मिली, जो चिंतन हम लोगों को मिला, जो भावना हम लोगों को मिली, जो उसके पीछे संवेदना का आधार है और संवेदना के पीछे जो संयोजना है, उन सब का आधार एक ही है कि व्यक्ति उस पूर्णता के शिखर को प्राप्त करके आए जिस ओर चलने की प्रेरणा शास्त्र करते हैं और धर्म गुरु करते हैं और सारे महामानव और सारे महाचिंतक करते आए। सिर्फ भारतीय चिंतन में एक बड़ी खूबसूरती रही, भारतीय चिंतन में ये खूबसूरती रही कि यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयासों के अतिरिक्त जप है, तप है, योग है, साधना है, एकाकी पुरुषार्थ के जो पथ हैं, इनके अतिरिक्त यहाँ पर सामूहिक प्रयासों को भी उतना ही महत्व दिया गया, जिनके माध्यम से पूरा का पूरा जन समुदाय, पूरा का पूरा संगठन, पूरा का पूरा परिवार मिलकर सामूहिक उत्कर्ष के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर दधीची का मूल्य भी उतना ही है, भगीरथ का मूल्य भी उतना ही है, यहाँ पर मुद्गल का मूल्य भी उतना ही है, जो अपने चित्त की शुद्धि के लिए, अपने कर्मों के क्षय के लिए प्रयत्न करते हैं, जो कहते हैं कि यत्र गत्वा न शोचन्ति व्यथन्ति न चरन्ति वा, जो उस पथ पर चलने का इशारा करते हैं जहां पर व्यक्ति अपने कर्म के भार से मुक्त होते होते एक दिन पूर्णता के शिखर को जाकर के छू के आता है। उनका मूल्य भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय चिंतन में, भारतीय वैदिक परंपरा में उतना ही है जितना गर्ग का है, जितना याज्ञवल्क का है। इन्होंने इस चिंतन को दिया कि हमारे यहाँ हम सामूहिक यज्ञानुष्ठानों के माध्यम से, सामूहिक आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक परंपराओं के माध्यम से, सामाजिक आदर्शों के माध्यम से भी उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं जो उद्देश्य एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से संभव है। और इनकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी एक ही था। इनकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के चिंतन में, भावना में, गुण में, कर्म में, स्वभाव में निरंतर अधिकाधिक भावनात्मक परिष्कार की भावना आती जाए और सब मिलकर के एक ऐसी परंपरा को स्थापित कर सके, प्रतिष्ठित कर सके कि हर व्यक्ति के चिंतन में एक उदात्त उत्कृष्टता स्वाभाविक रूप से समाविष्ट हो जाए, और वो न केवल व्यक्ति के कल्याण का माध्यम प्रशस्त करे बल्कि एक सामूहिक, एक पूरी मानवता के मंगल के लिए, कल्याण के लिए, शुभ के लिए पथ को प्रशस्त करने का माध्यम भी बने। और ये जो सामूहिक उत्कर्ष का पथ है जिसमें हर व्यक्ति के कल्याण की प्रार्थना सुरक्षित है, जिसको कि हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के बाद प्रार्थना करते हैं शुभकामना, तो कहते भी है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। उसके पीछे की जो भावना है वो यही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण के पथ की ओर अग्रसर हो। गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो भी ये बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरे अकेले का नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का, पूरे समष्टि का, पूरे समुदाय का कल्याण हो। और ये जो सामूहिक कल्याण की भावना है, ये जो सामूहिक उत्कर्ष की परंपरा है, ये जो पूरे के पूरे समाज के उत्कर्ष का भाव है, इस परंपरा में एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय और एक बड़ा अभूतपूर्व प्रयोग भारतीय चिंतकों के द्वारा और भारतीय ऋषियों के द्वारा और भारतीय विद्वानों के द्वारा किया गया, और उसका नाम था तीर्थ स्थानों की स्थापना, देवालयों की स्थापना, देव मंदिरों की स्थापना। आप देखिए भारत में, एक छोटी सी बात मैं आपको कहता हूं और आप जरा सोच के देखिए कि वो कितनी सत्य है। भारत में आप कहीं पर भी घूम रहे हो, अरावली की पहाड़ियों से निकल रहे हो, सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल रहे हो, विंध्याचल की पहाड़ियों से निकल रहे हो, गढ़वाल के हिमालयों से निकल रहे हो, इन पर्वत श्रृंखलाओं से निकल रहे हो, बस्तर का जंगल हो या फिर वो सुदूर अरुणाचल प्रदेश के आसपास का हिस्सा हो या फिर दक्षिण का हिस्सा हो, भारत का कोई सा भी हिस्सा हो, आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो और आप गाड़ी में सफर कर रहे हो और आप आसपास की पहाड़ी के शिखर को देखिए, चोटी पर आपको एक मंदिर बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए वहां पर होता था ताकि आसपास के क्षेत्र में प्राण ऊर्जा का संचार कर सके। एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयोग था जिसको बड़े ही नूतन, नवीन और एक अभिनव चिंतन के साथ भारतीय ऋषियों ने पूरे विश्व को प्रदान किया। प्रेजेंटिंग शांति कुंज वीडियो ऐप अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर। डाउनलोड इट नाउ। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।